अंबाला पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने पिंजोखड़ा विवाद को लेकर हरियाणा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार की अफसरशाही हावी है और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहीं फ्री होल्ड मामले में अनिल विज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चौटाला ने कहा कि अगर मंत्री की ही सुनवाई नहीं हो रही है तो उन्हें सरकार में रहने का क्या फायदा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के बयान को लेकर हिसार में मामला दर्ज करवाने का भी दावा किया। संपादक निशांत कश्यप, धन्यवाद। फ्री होल्ड के मुद्दे के ऊपर अनिल विज की 100 की 100% अनदेखी की गई। यहाँ का अपना आपका इशू था, ये एमएलए मंत्री है, सीनियर मिनिस्टर है, तो फिर इससे पूछा भी नहीं गया और सरकार ने फैसला ले लिया। अनिल विज को तो पहले तो अनिल विज को इस मामले में अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर कराना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर इसकी इतनी अनदेखी है, इसको कोई पूछने वाला तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए बैठे बीजेपी के अंदर फिर हमारा स्टैंड सीधा सा है। हमारा राज बनेगा, राज बनने के बाद 140 रुपये गज के हिसाब से जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने डिसाइड किया था उस हिसाब से लोगों को दे दें। हैंडल करना हर चीज़ को, सरकार किसी को लाठी और डंडे से नहीं दबा सकती। जब भी सरकार इस तरह के फैसले लेगी हम उसका विरोध करेंगे। सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हरियाणा में, क्या हो सकता है? जो अधिकारी है उन पे लगाम लगाई जाए, उनको उनकी जिम्मेवारी पे उनको फ्री हैंड दिया जाए, तब जा कर के सारी चीज़ों का सुधार होगा, अन्यथा नहीं सुधर पाएगा। ये लोग तो नशे बेचने वाले को प्रोटेक्शन देते हैं, थ्रेट करने वाले को प्रोटेक्शन करते हैं, ये हर गलत काम करने वाले को, कोई अवैध कॉलोनियाँ बना रहा है उसको प्रोटेक्शन देती है सरकार। दूर क्यों जाते हो, आपके अम्बाड़ा में ले लो। ये असीम गोयल चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर के रोज़ कॉलोनियाँ काट रहे हैं। रोज़ आप नहीं देखा है ऐसा कि सरकार एक ज़मीन खरीदती है, 1 करोड़ 45 लाख रुपए के हिसाब से एक्वायर करती है, और जो ज़मीन की कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए है, उसी ज़मीन को प्राइवेट कंपनी को दे रही है। मतलब कैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं ये लोग, और उस काम में कोई और नहीं है। असीम गोयल और मुख्यमंत्री दोनों शामिल है। मैं उसके दस्तावेज मंगा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर खुल करके चंडीगढ़ में बात करूँगा कि इससे बड़ा और धंधा क्या करना चाहते हो। इस प्रदेश को कहाँ कहाँ गिरवी रखोगे, कहाँ कहाँ बेचोगे। समय आने पे इन चीज़ों की इंक्वायरियाँ होंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त कानून बनाएंगे। जब मुख्यमंत्री किसी वजह से कमज़ोर स्थिति में आ जाता है तब इस तरह के हालात पैदा होते हैं। हमारे प्रदेश में बहुत दखल है दिल्ली का, और जो दिल्ली का दखल है वो मनोहर लाल खट्टर का भी है, होम मिनिस्टर का भी है, और भी लोग प्रभाव रखते हैं। उसकी वजह से आज हालात खराब है। एक सेंटर का मिनिस्टर फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जो है, अगर दिशा की मीटिंग लेता है और उस मीटिंग के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाता है और कहता है कि तुम हज़ारों करोड़ खा गए, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अफसरशाही हावी होगी। मंत्रियों की सुनवाई नहीं है, एमएलए की सुनवाई नहीं है, आम आदमी तो परेशान होगा ही होगा। दूर क्यों जाओ, आप अपने अम्बाड़ा पे ले लो। अम्बाड़ा पे सरकार ने एक फैसला ले लिया कि लोगों को मालिक बनाने के लिए 60,000 रुपये गज के हिसाब से पैसे भरवाओ इनसे, और मंत्री जो है वो ये कहता है कि अगर पैसे भरवाए तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। इसका मतलब अनिल विज की बुक्कत ख़त्म होगी। जब कैबिनेट में कोई इस तरह का निर्णय लिया गया या सरकार ने कोई अम्बाड़ा के कैंट के बारे में निर्णय लिया, तो फिर अनिल विज उनकी पार्टी का विधायक भी है और एक सीनियर मंत्री भी था, फिर उससे पूछना चाहिए था। उसकी अनदेखी करी। कभी कोई आज तक सुना है कि अपनी सरकार का कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ जाके धरने पे बैठ जाए? तो ये
सरकार की कमजोरी और अफसरशाही हावी है, इसलिए इस किस्म के हालात हो गए।